सहनाववतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु विशालमय ॐ वाक्शाख एषो स्वतः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनातीति कश्चन एतद्वै तत्। जिज्ञासु थे, वो कहते थे कि मैं अपने में प्रपंच का अभाव देखता हूँ। तो लोग कहते थे ओहो, देखो इनकी कितनी ऊंची स्थिति है कि ये अपने में प्रपंच का अभाव देखते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति है। अब तत्व दृष्टि से देखो तो ये स्थिति ऊंची नहीं है। जिसको घड़ा दिखता है उसी को घड़े का अभाव दिखता है। जिसको घड़ा ज्ञात नहीं है उसको घड़े का अभाव भी ज्ञात नहीं है। घट के भाव का संस्कार ही घट के अभाव के संस्कार का जनक होता है। जिसको पहले से मालूम है कि घड़ा है वही कहेगा कि अब घड़ा नहीं है, और जिसको घट है ये संस्कार ही नहीं है उसको घट का अभाव हो गया। रज्जू में सांप का अभाव देखना कि पहले सांप था अब वो कहीं सरक के चला गया। पहले सांप था रस्सी में, पहले था ऊपर लिपटा हुआ था। देखो सांप था माने वस्तु थी, और ऊपर लिपटा हुआ था माने देश था, और पहले था माने काल था। तो देश काल वस्तु तीनों का रज्जू में अध्यास ही हुआ। और अब रज्जू में सांप नहीं है। अब माने इस काल में और रज्जू रूप अधिकरण में देश में, और सांप माने वस्तु ये नहीं है। तो यदि ये कहो कि हम अपने स्वरूप में ब्रह्म में प्रपंच का अभाव देख रहे हैं, तो जैसे पहले अपने स्वरूप के अज्ञान से प्रपंच देख रहे थे वैसे ही अब अपने स्वरूप के अज्ञान से प्रपंच का अभाव देख रहे हैं। दोनों में अज्ञान ज्यों का त्यों है, प्रपंच के भाव में भी और अभाव में भी, सांप के होने में भी और जाने में भी। सांप के प्राग भाव में भी दोष है कि पहले नहीं था अब आ गया, और सांप के प्रध्वंसा भाव में भी दोष है कि सांप मर गया, और सांप के अत्यंता भाव में भी दोष है कि अब नहीं है, यहां नहीं है। और सांप के अन्योन्या भाव में भी दोष है कि जो सांप है सो रस्सी नहीं, जो रस्सी है सो सांप नहीं, क्योंकि दो चीज तो थी ही नहीं, तो अन्योन्या भाव कहां से होगा। तो जैसे सर्प को देखना, सर्प को सत्य मानना, ये जैसे अपने स्वरूप के अज्ञान से है, वैसे ही सर्प का अभाव भी अपने स्वरूप के अज्ञान से ही है।
अब एक दूसरी बात सुनाते हैं। ये तस्मिन लोका श्रुता सर्वे, इसके साथ आप बैठा लेना बाद में। कल किसी ने कहा कि हमको अध्यास समझाओ। अध्यास तो अध्यास शब्द का अर्थ है जो वस्तु होए उसके विपरीत उसको समझना, है ना। अतस्मिस् तद्बुद्धि ही अध्यासः इति असकृत अवोचामो। अध्यास माने हमारी बुद्धि, उल्टी बुद्धि। एक चंद्रमा को दो चंद्रमा समझना अध्यास है, रस्सी को सांप समझना अध्यास है, आकाश को नीला समझना अध्यास है, और अपने को परिच्छिन्न समझना अध्यास है। अध्यास माने एक जगह जो चीज देखी गई उसको दूसरी में मान बैठना, जो चीज वस्तुतः अन्य है उसको अन्य समझना, इसका नाम अध्यास है। अतस्मिन तद बुद्धि, तत् से व्यतिरिक्त में तद बुद्धि। मोहन को सोहन समझना अध्यास है, सोहन को मोहन समझना अध्यास है, हैं? अच्छा, अब देखो एक बात है तो बड़ी सीधी, पर जिज्ञासु के ध्यान में जल्दी नहीं आती है। दिखना और समझना ये दोनों चीज अलग अलग है, हैं? तो तुम क्या पूछते हो कि ये सृष्टि कब से दिखने लगी, ये पूछते हो कि इसको हम सत्य कब से समझने लगे, ये पूछते हो। ये देखो, दिखना और समझने में फर्क है ना। देखो, हमारा जब से जन्म हुआ माने जब से हम हैं, ऐसे भी समझ लो। इस शरीर की दृष्टि से यूं बोलेंगे कि जब से हमारा जन्म हुआ, और सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से यूं बोलेंगे कि जब से हम जीव हैं। और तत्व दृष्टि की बात छोड़ दो। ये आकाश हमको नीला दिखता है ना। ये बात बचपन से तो ये बुद्धि नहीं थी कि आकाश निराकार है, आकाश व्यापक है, आकाश परिपूर्ण है, आकाश में कोई रंग नहीं है, आकाश नीला नहीं है। ये बात हमारी समझ में नहीं थी। तो समझो कब से नहीं थी, बोले जन्म से ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी। बोले कि शायद पूर्व जन्म में तो समझ रही होगी। बोले कि पूर्व समझ में भी बचपन में तो यही रहा होगा कि नीला जो है, नीलापन सच्चा है। तो वो कब से था? इसका मतलब यह है कि जब तक हम आकाश को ठीक ठीक नहीं समझेंगे तब तक नीलिमा देखेंगे और उसको सत्य समझेंगे, ये दुहरी वृत्ति रहेगी। और जब हम बड़े होंगे, बड़े बूढ़ों से समझेंगे, आकाश का स्वरूप समझेंगे, तो आकाश को नीला तो देखेंगे। जब तक आंख रहेगी तब तक आकाश को नीला देखेंगे, लेकिन समझदारी आ जाने से उसको सच्चा नहीं समझेंगे। बचपन में हमको ऐसा लगता था कि यदि हम धरती पर चलते जाएं तो कहीं न कहीं ये धरती से लगा हुआ आकाश मिलेगा, या आसमान में उड़ते जाएं तो कहीं जाके बिल्कुल नीला ही नीला होगा, हम डूब जाएंगे उसमें, नीलिमा में। पानी में आदमी डूबता है, पानी की नीलिमा में नहीं डूबता है। ये समुद्र जो है ना, समुद्र है ना, उसके पानी में आदमी डूबता है, उसकी नीलिमा में नहीं डूबता है। तो इस बात का विभाग कर लो, दिखना और चीज है और उसके बारे में उल्टी समझ और चीज है। अब ये जो
अपना आत्मा है प्रकाशक। ये देखो, अब कब तब सबका प्रकाशक है। तो जब ये पूछोगे कि ये प्रपंच को कब से देख रहा है, तो बोले भाई जब से इसको देखना आया है। कब देखना कब से आया है? कब देखना तो इसका स्वरूप है, देखना ही तो आत्मा का चेतन का स्वरूप है। तो बोले ये किसको देख रहा है? बोले कि जो दिखता हुआ मालूम पड़ता है उसको देख रहा है। कि तत्वज्ञानी लोग क्या यही समझते हैं कि किसी अन्य को देख रहा है? कि नहीं, अपने आप को ही देख रहा है। तो कब से देख रहा है? बोले जब से है, और जब से है तब से देख रहा है। देखना दृष्टा का स्वभाव है, देखना दृष्टा का स्वरूप है। तो जब तक अपने स्वरूप को ये नहीं जानता तब तक देख रहा है अपने को, परंतु बुद्धि में ये है कि मैं दूसरे को देख रहा हूं। ये अध्यास हो गया ना, अपने को देखना और समझना उसको दूसरा है, ये अध्यास हो गया। और देखना परिच्छिन्न शरीर को और समझना उसको अपना, ये भी अध्यास हो गया। क्योंकि परिच्छिन्नता अपना स्वरूप नहीं है ना, तो अपने को शरीर जानना भी, अपने को शरीर समझना भी अध्यास है। तो बोले जब अपन हमारे सिवाय कुछ और नहीं है तो शरीर को मैं समझने में अध्यास कहाँ हुआ, उल्टी बुद्धि कहाँ हुई? बोले उल्टी बुद्धि हो गई। कैसे हुई? कि तुम तो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हो और अपने को देश काल वस्तु से परिच्छेद वाला शरीर समझ रहे हो, तो समझ तुम्हारी उल्टी हो गई, ये अध्यास है? और तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है और दूसरी वस्तु समझ रहे हो, हैं? तो इसका नाम अध्यास हो गया। कि ये प्रपंच का भावाभाव दिखता है, ये बात सच्ची है, कभी मालूम पड़ता है कभी नहीं मालूम पड़ता है, हैं? तो मालूम पड़ना और न मालूम पड़ना दोनों में तुम स्वयं प्रकाश एक रस हो, हैं? परंतु दिखने वाली वस्तु में और न देखी जाने वाली वस्तु में अपने आप को मान बैठना कि मैं दिखने वाला हूं या न दिखने वाला हूं, हैं? ये अध्यास हो गया। तो अध्यास यदि काल में होता, ठीक है, भी समझो कि अमुक दिन 10:05 पर अध्यास शुरू हुआ, तो अध्यास के मिट जाने पर भी, अध्यास माने बेवकूफी हो, अध्यास माने नासमझी, अध्यास माने उल्टी समझ। तो इस उल्टी समझ के मिट जाने पर भी काल बना रहेगा कि नहीं? यदि काल में अध्यास की उत्पत्ति होगी तो अध्यास के मिट जाने पर भी काल बना रहेगा और मृत्यु की निवृत्ति नहीं होगी, मौत भी बनी रहेगी, जन्म भी बना रहेगा, क्योंकि काल के साथ तो जन्म और मृत्यु लगे हुए हैं। और यदि अंतर्देश में अध्यास की उत्पत्ति हुई तो अध्यास की निवृत्ति होने पर भी अंतर्देश और बहिर्देश का भेद बना रहेगा, समाधि और विक्षेप का, तो सुख दुख की निवृत्ति नहीं होगी। और यदि अध्यास किसी अन्य वस्तु के बारे में ही हुआ है तो अध्यास की निवृत्ति होने के बाद भी वो अन्य वस्तु बनी रहेगी, हैं? तो अपना पराया नहीं मिटेगा, और अपना पराया नहीं मिटेगा तो राग द्वेष नहीं मिटेगा। तो यदि अध्यास किसी देश में हुआ है, किसी काल में हुआ है, किसी अन्य वस्तु, सत्य अन्य वस्तु के संबंध में हुआ है, तो अध्यास की निवृत्ति के बाद भी न जन्म मिटेगा, न मृत्यु मिटेगी, न राग मिटेगा, न द्वेष मिटेगा, और न सुखीपना दुखीपना मिटेगा, और न समाधि विक्षेप का जो भेद है सो मिटेगा। तो असल में पहले और पीछे ये दोनों काल के भेद हैं, और काल हमको मालूम पड़ रहा है, और भीतर और बाहर ये दोनों देश हैं, और देश हमको मालूम पड़ रहा है ना?
और अहम पद का वाच्यार्थ और इदम पद का वाच्यार्थ, ये दोनों वस्तुएं हमको मालूम पड़ रही हैं, है ना। तो मालूम तो पड़ रहा है देश भी, काल भी, वस्तु भी। मालूम पड़ने से दृष्टा की कोई हानि नहीं है। जैसे सर्प मालूम पड़ने से रज्जू की कोई हानि नहीं है, या आकाश की नीलिमा मालूम पड़ने से देखने वाले की कोई हानि नहीं है, वैसे अपने स्वरूप में यदि समाधि और विक्षेप दिखाई पड़े, अंतर्देश और बहिर्देश दिखाई पड़े, यदि इसमें आज कल परसों का भेद मालूम पड़े हैं, और यदि इसमें अपने पराये का भेद मालूम पड़े हैं, तो जैसे आंख जब तक लगी हुई है तब तक नीलिमा दिखेगी, लेकिन नीलिमा को बुद्धिमान पुरुष सत्य नहीं समझ सकता। इसी प्रकार अंतःकरण की आंख जब तक अपने साथ जुड़ी हुई है तब तक अपना पराया, अंतर्देश बहिर्देश, समाधि विक्षेप, है ना, आज और कल, भूत और भविष्य, ये मालूम तो पड़ेगा, परंतु मालूम पड़ना जो है ये न तो अधिष्ठान का कुछ बिगाड़ सकता और न तो दृष्टा का कुछ बिगाड़ सकता। और जब ये मालूम पड़ने वाली चीज बिल्कुल मिथ्या ही है, तो अधिष्ठान और दृष्टा दो चीज तो हो ही नहीं सकते। जो अधिष्ठान है सो ही दृष्टा है, और जो ही दृष्टा है सो ही अधिष्ठान है। इसलिए मालूम चाहे कुछ भी पड़े, लेकिन उसके बारे में जो उल्टी समझ है उसको अध्यास कहते हैं, और उस अध्यास को मिटाना ये वेदांत शास्त्र का काम है। एक होता है समाधि का आनंद और एक होता है विषय का आनंद, विषय भोग का। तो जिसके लिए अपने से अन्य प्रपंच का बाध हो जाता है, उसके लिए विषयानंद और समाधि का आनंद दोनों एक है, क्योंकि दोनों अध्यस्त हैं। अध्यस्त हैं माने आरोपित हैं। जैसे रस्सी में सांप आरोपित है, उसी को अध्यस्त बोलते हैं। जिसका अध्यास किया गया उसको अध्यस्त बोलेंगे, और जिसमें अध्यास किया गया उसको अधिष्ठान बोलेंगे। जिसमें अध्यास किया गया सो अधिष्ठान है, और जिसका अध्यास किया गया सो अध्यस्त। जिसमें और जिसका अध्यास सो अध्यस्त, और जिसमें अध्यास सो अधिष्ठान है। और ये जो उल्टी बुद्धि, उस बुद्धि को बोलते हैं अध्यास। अब ये जो बुद्धि है ये क्षणिक विज्ञान रूपा है, ऐसा बौद्ध कहते हैं, और निरधिष्ठान बुद्धि नहीं हो सकती। बुद्धि किसी में होती है, बुद्धि का कोई साक्षी होता है, बुद्धि का कोई अधिष्ठान होता है। ये देश काल वस्तु तीनों बुद्धि के साथ फुरते हैं और बुद्धि के साथ लुप्त होते हैं। इसलिए जैसे ब्रह्म अनादि है, वैसे प्रपंच का दर्शन भी अनादि है। जैसे आंख जब से है तब से आकाश में नीलिमा है, वैसे दृष्टापन, स्वयं प्रकाशपन आत्मा का स्वरूप है। इसमें जो प्रपंच का दर्शन है वो तो अनादि है ना, और वो अपने से अन्य रूप में चूंकि दिख रहा है, इसलिए तद विषयक अपने स्वरूप का अज्ञान जब से है तब तक उसमें सत्यत्व का भ्रम भी है। और जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान मिट जाएगा, भ्रम मिट जाएगा, अध्यास मिट जाएगा। इसलिए जगत में जो सत्यत्व की भ्रांति है वो अनादि होने पर भी शांत होती है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है। कि भाई तुम में से जर्मनी भाषा कितनों को आती है? बोले भाई हमने सीखा है, हमको आती है। करे सीखने पर ना आई, बचपन में कहाँ आती थी? बचपन में तो हिंदी भी नहीं आती थी, गुजराती भी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी। जब पैदा हुए थे तो भाषा का अज्ञान था कि नहीं?
कि वो कब से था? हैं? बोले मां के पेट में से ही था। कहा अच्छा तो बाप के बीर्ज में होगा? कहा उसके पहले होगा। नहीं, तुम्हारी सत्ता तो अनादि है, तो भाषा का अज्ञान भी तुम्हारा अनादि है। लेकिन जब सीखो तो अज्ञान मिट जाएगा कि नहीं? लिपि का अज्ञान, भाषा का अज्ञान सीखने से मिट जाएगा कि नहीं? तो अज्ञान की ये प्रकृति होती है कि वो होता तो अज्ञात काल से है, लेकिन ज्ञान संपादन करने से वो मिट जाता है। तो अज्ञान हमेशा अनादि और शांत होता है। अनादि और शांत, शांत माने अंत वाला, मिटने वाला, अंत वाले का नाम शांत है। क्योंकि मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा ना, तो बोलते समय हम शांत को शांत बोल जाते हैं। बोला मैंने किसी स्कूल में पढ़ा वढ़ा नहीं, तो ऐसे हमारे यदुनाथ को जदुनाथ ही बोलने की आदत है। हम लोग अयोध्या को अयोध्या ही बोलते हैं। किसी भी रीति से अयोध्या को अयोध्या नहीं बोलना चाहिए, ये हम जानते हैं, परंतु हम अयोध्या को अयोध्या ही बोलते हैं, ये बोलने की रीति है। तो आप अंत जिसमें होए उसका नाम शांत, ये समझो। तो अध्यास एक तो दृष्टि और एक भ्रम है ना, इसका विवेक कर लो। दृष्टि अलग चीज है और भ्रम अलग चीज है ना। किसी चीज का दिखना और चीज है, नीलिमा का दिखना और चीज है, और उसको सच्ची मानना और चीज है। तो दिखना ये तो दृष्टि है, और उसको सच्ची मानना ये भ्रम है। इस भ्रम को ही अध्यास कहते हैं। ये नीलिमा के अधिष्ठान आकाश के स्वरूप का ज्ञान न होने से ये भ्रम हुआ है कि नीलिमा सच्ची है, और वो निवृत्त हो जाती है। तो ये अपना स्वरूप जो है ये आकाशवत है, आकाशवत। और ये प्रपंच जो है, दृश्यमान प्रपंच, ये नीलिमा के समान है। और इस प्रपंच में जो सत्यत्व की बुद्धि है, वो बुद्धि उल्टी बुद्धि है, इसलिए उसका नाम अध्यास है, उसका नाम भ्रम है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो प्रपंच का दिखना बंद नहीं होगा। ये जैसे भ्रम काल में दिखता है वैसे ही ज्ञान काल में भी दिखता है। ये नहीं कि ज्ञानी अंधा होता है ना, कि ज्ञानी गूंगा होता है, ज्ञानी बहरा होता है, ज्ञानी नपुंसक होता है, कि ज्ञानी है ना पंगु होता है, लूला लंगड़ा होता है, ज्ञानी बेहोश रहता है। ये नहीं, ज्ञानी को सारा प्रपंच वैसे ही दिखता है जैसे अज्ञानी को आंख से लाल काला पीला की पहचान होती है ना अज्ञानी को, वैसे ज्ञानी को भी होती है लाल काला पीला है। और ये घट बोलता है कि मठ बोलता है, ये जैसे कान से अज्ञानी सुनता है वैसे ज्ञानी की कान से भी सुनाई पड़ता है। तो ये प्रपंच की दृष्टि में, दर्शन में फर्क नहीं पड़ता है, बुद्धि में फर्क पड़ता है ना। पहले इसको सत्यत्व की बुद्धि थी, अब इसके मिथ्यात्व की बुद्धि हो गई। मिथ्यात्व की बुद्धि कहां से हुई? बोले अधिष्ठान ज्ञान से। बोले अधिष्ठान के ज्ञान से, तो ये मिथ्यात्व बुद्धि भी मिथ्या है और सत्यत्व बुद्धि भी मिथ्या है। बोले किसी ने प्रश्न किया कि तुम्हारी मिथ्यात्व बुद्धि मिथ्या है कि नहीं? बोले हाँ भाई मिथ्या है, मिथ्यात्व बुद्धि भी मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मिथ्यात्व बुद्धि थोड़ी सत्य है। बोले कि अच्छा मिथ्यात्व बुद्धि जब तुम्हारी मिथ्या है तो प्रपंच सत्य हो गया? बोले कि नहीं, सत्यत्व बुद्धि भी मिथ्या हो गई ना। जब बुद्धि को मिथ्या मानकर मिथ्यात्व बुद्धि को तुम मिथ्या कह रहे हो, तो सत्यत्व बुद्धि भी तो बुद्धि है ना, इसलिए बुद्धि होने के कारण वो भी मिथ्या है। मिथ्यात्व बुद्धि के मिथ्या होने से प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि जो है वो सच्ची नहीं हो जाती, इसलिए अधिष्ठान ज्ञान से इसका बाद होता है। अब देखो, ऐसे मत कहो कि अध्यास कब हुआ है, ऐसे कहो कि ये कब, अब, तब, जब, ये सब अध्यास से सच्चे मालूम पड़ते हैं। प्रतीत तो होते हैं, अपने स्वरूप दृष्टि से ही प्रतीत होते हैं, प्रतीति मात्र हैं,
परंतु ये जो सच्चे मालूम पड़ते हैं, इनमें जो सत्यत्व है वो अध्यास है। अध्यास से ये सच्चे मालूम पड़ते हैं। पहले पीछे अब तब कब, है ना, भीतर बाहर यहां वहां, अध्यास नहीं हुआ। अध्यास से यहां वहां सच्चा मालूम पड़ता है। यह वह मैं तू, अध्यास किसको हुआ और किसके बारे में हुआ? कि नहीं, अध्यास न किसको हुआ न किसके बारे में हुआ। का क्या हुआ? का अध्यास से किसको और किसके बारे में ये सच्चे मालूम पड़ते हैं, और ये अध्यास क्या है? अपने स्वरूप के अज्ञान के बेटे का नाम अध्यास है। अध्यास बुद्धि वृत्ति है और अज्ञान इसका कारण है, और वो अपने आप में बिल्कुल आरोपित है। यदि अपने आप को जान लो तो न अज्ञान है न अध्यास है और न तो अपने से अलग कोई सच्ची चीज है। अच्छा, तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नास्ति कश्चन। संस्कृत भाषा में तत्व उसको कहते हैं जिसमें नाम और रूप का आरोप और अपवाद होता है, उसका नाम तत्व है। हो जैसे ये कड़ा है एक नाम और कड़ा है एक शकल, है ना। कुंडल है एक नाम और कुंडल है एक शकल। हार है एक नाम और हार है एक शकल। तो ये नाम और रूप जिस सोने में, है ना, आरोपित हुए, थोपे गए, है ना, उसका नाम हुआ अधिष्ठान। अधिक स्थान, आरोपित वस्तु के आरोप के पहले भी वो था और आरोपित वस्तु वो शकल और नाम मिट जाने के बाद भी वो रहेगा। तो अधिष्ठान माने अधिक स्थान। आरोप के बाद हो जाने पर भी अधिष्ठान का बाध नहीं हुआ है। अधि माने ऊपर और स्थान माने स्थिति, जिसके ऊपर दूसरी चीज टिक रही है। जैसे रस्सी के ऊपर सांप टिक रहा है, तो रस्सी अधिष्ठान हो गई। का अपनी दृष्टि में ही ये सारी सृष्टि टिक रही है, तो दृष्टि अधिष्ठान हो गई, है ना। और दृष्टि तो मैं ही हूं, तो मैं अधिष्ठान हूं और ये सारी सृष्टि जो है वो आरोपित है। इसको अधिष्ठान बोलते हैं, अधिष्ठान। हाँ, जिसमें नाम और रूप का आरोप करके अपवाद किया जाता है उसका नाम अधिष्ठान, है ना। और दिखती हुई, झूठी दिखती हुई चीज को जब सच्ची समझा जाता है तब उसका नाम अध्यास है। और उपाधि उसको कहते हैं जो उपमाने पास रह करके अपने गुण धर्म को दूसरे में संचारित कर दे, दिखा दे। जैसे जपा कुसुम पर स्फटिक को रख दो, है ना, नारायण, तो वो स्फटिक भी लाल दिखेगा। ये पुराना उदाहरण है ना। अब तो कितनी चीजें देखो, सूरज की किरणें जो हैं वो बादल को लाल पीला हरा दिखाती हैं। ये क्या है? वहां जो जल की उपाधि है उससे सूरज की किरणें हरी पीली लाल दिखाई पड़ती हैं। वो जल उपाधि है ना। और सूरज की किरणें जो हैं वो उपहित हैं, और जो लाल पीला हरा रंग है सो मिथ्या है। भला सो मिथ्या है। तो इसी प्रकार अंतःकरण की उपाधि, उप माने पास और आधि माने आधान। उप माने पास और आधि माने आधान। पास की वस्तु में जो अपने गुण आदि का आधान कर दे उसका नाम उपाधि। उपाधि। तो तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, सब के सब लोक। ये लोक जो हैं, लोक माने जो लोचन के विषय हुए सो लोक। लोच्यन्ते, लोच्यन्ते, लोचन विषयी क्रियन्ते इति लोकाः। दृश्य पदार्थाः लोक्यन्ते, लोक्यन्ते इति लोकाः। जो आलोकित होते हैं, भासते हैं, जो दृश्य हैं, उनका नाम लोक है। लोक माने आदमी भी होता है, वो स्त्री पुरुष को भी लोक कहते हैं। लोकतंत्र
लोक माने वोटर, देखो ना लोकतंत्र में जो लोक शब्द है, लोक माने वोटर है। और धार्मिकों के जो लोक शब्द हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक, मर्त्य लोक, ये विशेष विशेष जो दैसिक विभाजन है उसको लोक बोलते हैं। और वेदांती लोग जो दृष्टा का विषय है उस विषय को ही लोक बोलते हैं। आपको यदि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो विवेक करना पड़ेगा। सुरेश्वराचार्य ने 2 दृष्टांत दिए हैं। एक तो कहते हैं कि देखो शरीर को तुम 3.5 हाथ का मैं मानते हो, तो इसमें टट्टी भी है, पेशाब भी है, हड्डी भी है, मांस भी है, इसको मैं मान रहे हैं ना। थोड़ी देर में थूक दिया तो थूक निकल के तुम्हारे शरीर में से बाहर गया कि नहीं? तो बाहर गया तो तुम्हारा उतना मैं बाहर चला गया। बोले बेवकूफ हो भाई, है ना। कोई नहीं मानता है कि थूक बाहर जाने से हमारा मैं बाहर चला गया, कोई नहीं मानता है। टट्टी हो आते हैं खेत में, है ना। अब कोई कहे कि वो अच्छा है कि बुरा है, क्या मतलब है, तो छोड़ आए। दूसरा दृष्टांत दिया है उन्होंने कि किसी ने अपना हाथ काट दिया और काट के फेंक दिया। छित्वा त्यक्ते सो हस्ते वही, काट के फेंक दिया। अब मैं ये कटे हुए हाथ वाला मैं हूं, ये अभिमान उसको होगा? नहीं हो सकता। छित्वा त्यक्ते सो हस्ते वही। इसी प्रकार जब हम ये देखते हैं कि जो दृश्य है उससे न्यारा मैं, दृश्य को जानने वाला मैं, तो घड़े को देखने वाला जैसे घड़े से न्यारा, वैसे दृश्य को देखने वाला दृश्य से न्यारा। ये देखो ये विवेक हुआ, इसका नाम विवेक है। कि विवेक क्यों करना? विवेक नहीं करोगे तो वेदांत ज्ञान में प्रगति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये जो परिच्छिन्न शरीर को तुम मैं मान करके बैठे हो, इस परिच्छिन्न देह से अपना अलगाव होगा ही नहीं यदि अपना विवेक नहीं करोगे। पहले ही मान लो कि मैं शरीर हूं, तो मच्छर भी मानता है, चींटी भी मानती है। तुमने वेदांत पढ़ के माना तो है ना, क्या समझ लिया, क्या समझ में आया तुम्हारे? चींटी देह को मैं मानती है कि नहीं? मच्छर देह को मैं मानता है कि नहीं? खटमल देह को मैं मानता है कि नहीं? कि तुम बड़े भारी ज्ञानी हो गए और देह को मैं मानने लगे तो तुमको कोई ज्ञान हुआ? ज्ञानवान कुछ नहीं हुआ। कि तो इस परिच्छिन्न देह में से अपने आत्मा का अलगाव समझने के लिए पहले विवेक किया जाता है, और विवेक करके अपने को दृष्टा और जिसके हम दृष्टा हैं वो दृश्य। हम ये नहीं कहते हैं कि दृष्टा से दृश्य अलग है, हम ये कहते हैं कि दृश्य से दृष्टा अलग है। हाँ, इस बात को समझना चाहिए। घड़ा घड़े से माटी अलग है, माटी से घड़ा अलग नहीं है। हाँ, रंग से प्रकाश अलग है। प्रकाश तो ऐसा होता है जो न लाल न काला न पीला, है ना, लेकिन प्रकाश से अलग लाल काला पीला नहीं है ना। ये तो आप जानते ही हैं। रंग से प्रकाश जुदा है, प्रकाश तो शुद्ध भी होता है। बिना काले का, बिना लाल का, बिना नीले का, बिना पीले का। प्रकाश को समझने के लिए यदि तुम उसको लाल ही समझ लोगे, काला ही समझ लोगे, पीला ही समझ लोगे तो प्रकाश को नहीं समझोगे। पहले लाल, काला, पीला, नीला से अलग करके प्रकाश को समझना पड़ेगा। तो पहले ये जो परिच्छिन्न शरीर है, और कोई भी परिच्छिन्नता होती है तो काल में होती है, वो तो जन्मने मरने वाली होती है। परिच्छिन्नता काल को छोड़ करके नहीं होती। और कोई भी परिच्छिन्नता होती है तो देश में होती है, और कोई भी परिच्छिन्नता होती है तो कोई वस्तु होती है। तो उसका जो न्यारा होता है वो 100 वर्ष की उम्र से, 3.5 हाथ की लंबाई से है, और 2 मन के वजन से, तीनों से अलग होगा। ये नहीं इसमें से कोई कहे कि हम वजन से तो अलग हैं लेकिन स्थान से नहीं। हम 3.5 हाथ के तो हैं लेकिन 2 मन के नहीं हैं, तो ये बात नहीं बनेगी बोला।
और हम 3.5 हाथ के नहीं हैं और 100 वर्ष के हैं, ये बात नहीं बनेगी। जब छूटेंगे तो देश काल और वस्तु तीनों छूटेंगे, और जब तीनों में से कोई एक चीज पकड़ी जाएगी तो तीनों पकड़े जाए, क्योंकि ये परस्पर सव्यपेक्ष हैं। बोला, बिना देश के वस्तु नहीं और बिना काल के वस्तु नहीं और बिना वस्तु के देश और काल नहीं। तो जब हम दृष्टा होते हैं तो परिच्छिन्न देश, परिच्छिन्न काल और परिच्छिन्न वस्तु जो भासती है ना, इसके दृष्टा हो जाते हैं। तब देश के आश्रय हम हैं, तस्मिन लोकाश्रिता, देश के आश्रय हम हैं। माने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जितना भी मालूम पड़ रहा है वो मुझ में, और काल के आश्रय हम हैं, माने भूत भविष्य वर्तमान जितना भी मालूम पड़ रहा है वो मुझ में, और वस्तु के आश्रय हम हैं। जो कुछ है ना प्रकृति से लेकर के तृण तक वस्तु मालूम पड़ रही है वो मुझ में, ये संपूर्ण दृश्य मुझ में आश्रित है। तब मैं परिच्छिन्नता का आश्रय हूं। अब देखो, ये भाषा तो वैष्णव की है, पर बोलता हूं मैं वेदांत की दृष्टि से। बना क्या एक शेष होता है, एक शेषी होता है। तो वैष्णव लोग कहते हैं कि शेषी हैं भगवान और शेष है ये जगत और जीव। इसका अभिप्राय आप समझो। वो तो शेष की गोद में भगवान रहते हैं कि नहीं? तो शेष है जगत और जीव, और उसकी गोद में माने उसके हृदय में शेषी जो भगवान है वो शयन करते हैं। ये वैष्णवी भाषा हुई। अब वेदांत की दृष्टि से देखो, ये तुम्हारा नाम है ज्ञान और तुम्हारा स्वरूप है ज्ञान, तुम्ही को सब मालूम पड़ता है, लेकिन तुम शेष हो कि शेषी हो, है ना? माने विषय का ज्ञान तुमको होता है ना? तुम्हारा ज्ञान हमेशा विषय के ही अधीन रहता है कि ज्ञान का कोई विषय हो तब तो ज्ञान है, और ज्ञान का कोई विषय न हो तो ज्ञान नहीं है, हैं? तो विषय शेषी हो गया और ज्ञान शेष हो गया। माने विषय के लिए ज्ञान है ना? हम औरत को जाने, हम बेटे को जाने, हम धन को जाने, हम स्वर्ग नरक को जाने, हम आजकल को जाने, हम यहाँ वहां को जाने, हम कुछ न कुछ जाने। तो कुछ न कुछ हो गया शेषी और ज्ञान हो गया उसका शेष। माने तुम पराधीन हो गए, तुम बेवकूफ हो गए, है ना? और ज्ञान है तुम्हारा स्वयं प्रकाश है। ज्ञान के लिए सब है। जो भी चीज तुम्हारे सामने है उससे ये सिद्ध होता है कि हम इसके प्रकाशक हैं। हमारी वजह से ये मालूम पड़ रहा है, हमारी वजह से है। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। ज्ञान के अधीन विषय है कि विषय के अधीन ज्ञान है? बोले ज्ञान के अधीन विषय है, ये आध्यात्मिक दृष्टि है, और विषय के अधीन ज्ञान है, ये भौतिक दृष्टि है? और ये आश्रय आश्रयी भाव व्यवहार में केवल कल्पित है। शुद्ध जो ज्ञान है वो न शेष है न शेषी है ना? न आश्रय है न आश्रित है ना? उसमें न विषय है न वृत्ति है ना? असल में यहां जिस ज्ञान को पहले हमने बताया कि ज्ञान से ही सब दिखता है, वो वृत्ति ज्ञान हुआ। आज को देखने वाला, कल को देखने वाला, परसों को देखने वाला, इसको देखने वाला, उसको देखने वाला, ये ज्ञान कौन है? कि वृत्ति ज्ञान है। मैं को देखने वाला, तू को देखने वाला। अपना असली मैं कभी देखा नहीं जाता। उसको जो देखने की कोशिश करता है वो जिंदगी भर मरता है। लो, बोले जिज्ञासा कहां गई? अरे ये जो विषय की जिज्ञासा है इसको मिटाने के लिए आत्मा की जिज्ञासा, और ये जो विषय का ज्ञान हो रहा है ना,
ज्ञान के पेट में विषय के बदले आत्मा को जो भरा जाता है, वो असल में ज्ञान के पेट में आत्मा भरता नहीं। ज्ञान के पेट में आत्मा को भरने की कोशिश करने से विषय निकल जाता है। जो जिज्ञासा के पेट में ब्रह्म को भरने की कोशिश करते हैं, वो जिज्ञासा के पेट में ब्रह्म नहीं भरता, वो तो जिज्ञासा का पेट ही फट जाता है। लेकिन विषय के पेट में, जिज्ञासा के पेट में से विषय निकल जाते हैं। तो जिज्ञासा क्या है? का हमारे ज्ञान में से विषय को निकालने के लिए एक उपाय है। ये ज्ञान में अनादि अनंत परिपूर्ण अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म भरने का अभिप्राय क्या है? का असत अचेत दुख परिच्छिन्न ज्ञान के पेट में से निकल जाए, इतना ही अभिप्राय है। ब्रह्म से भरे हुए ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है, और विषय से खाली ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो स्वयं है, स्वयंता है ज्ञान में, उसमें न देश काल वस्तु का भाव है न अभाव है। ज्ञान में ब्रह्म नहीं है, ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान में भरोगे क्या? ज्ञान आत्माकार वृत्ति है। कब बोले आत्माकार वृत्ति नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है। ये जो वृत्ति में आत्मा का आकार भरा गया, ये तो अनात्मा को निवृत्त करने के लिए। ये जो वृत्ति में ब्रह्म भरा गया, वो तो जीव जगत को, ईश्वर को निवृत्त करने के लिए। नारायण। तो असल में ज्ञान अपना स्वरूप है, और ज्ञान में अंग अंगी भाव, कि ज्ञान अंगी है, जगत अंग है, इसका नाम सगुण ज्ञान हुआ है। और जगत अंगी है, ज्ञान अंग है, इसका नाम भौतिक ज्ञान हुआ, वो भौतिकवाद हुआ, जड़ता से ज्ञान निकला। ज्ञेय प्रधान है और ज्ञान उसमें उदय विलय होता है, ये भौतिकवाद हुआ। और ज्ञान प्रधान है और भूत उसमें उदय विलय होते हैं, ये अध्यात्म ज्ञान हुआ है। और ज्ञान हमसे कोई अन्य है, ये अधिदैववाद हुआ। ज्ञान हमसे कोई अन्य है, ईश्वर कोई असली ज्ञान है, इसका नाम हुआ अधिदैववाद। और मैं ज्ञान हूं, बाकी मुझे मालूम पड़ता है, इसका नाम हुआ अध्यात्म ज्ञान, है ना। और जड़ में से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसका नाम हुआ अधिभूत ज्ञान। और ये तीनों ज्ञान जिस ज्ञान में, अखंड ज्ञान में कल्पित हैं, उसका नाम हुआ तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पदार्थ ज्ञान। तो तस्मिन लोका आश्रिता सर्वे, जितने दृश्य हैं, है ना, ये सब इसी ज्ञान की चमक है, कचन है। कचन जो वाशिष्ठ में शब्द आता है, कचन। हाँ, ये कचन है कि ये स्फुरणा है, ये प्रतीति है। हाँ, प्रत्यय झूठा है और दृष्टि सच्ची है। बोला प्रत्यय माने हमारी आंख पुस्तक से टकराई और फिर लौट के हृदय में आई, ये इसका नाम प्रत्यय हो गया। किसी विषय से टकरा करके लौटे हुए ज्ञान का नाम, माने एक जगह से जन्मा, दूसरी जगह जाकर टकराया और वहां से लौट के फिर आया, है ना। ये जो वृत्ति का गमनागमन है, ये विवर्त है। असल में ये ज्ञान में इसी को विवर्त बोलते हैं। विवर्त माने भ्रम, विवर्त माने भ्रम ही होता है। भ्रम माने भ्रमण। ये जो ज्ञान में मालूम पड़ता है कि ज्ञान आंख से निकला, किताब में गया, किताब में से लौटा तो भीतर आया। अरे ज्ञान न कहीं गया न आया। अगर बोले अंतःकरण में से ज्ञान की वृत्ति निकली, आंख में आई, विषय में गई, विषय में से लौटी, हृदय में आई। ये जो वृत्ति में, ज्ञान में जो आना जाना है ना, ये वृत्ति का विवर्त है, ये बर्तन है, विपरीत। विवर्त कहो प्रत्यय कहो, दोनों शब्द के अर्थ में भेद नहीं है। वो प्रति अयन, उल्टा आना,
और बी माने विरुद्ध, वर्त माने बर्तन, विरुद्ध बर्तन, इसका नाम विवर्त है। तो अपने देश काल वस्तु के आश्रय रूप स्वरूप में, अधिष्ठान रूप स्वरूप में न कहीं आना है न जाना है, न देश है न काल है न वस्तु है, न पहले है न पीछे है, न यहां है न वहां है, न ये है न वो है ना, और सब भास रहा है। तो भासना ब्रह्म का अपराध नहीं है। भासना जो है ये तो ब्रह्म की शोभा है। ज्ञान ज्ञान है ही तब है, अरे जब कुछ न कुछ है ना खटपट होती रहे। खटपट होना तो ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन जो खटपट होती है उसको कोई ज्ञान से अन्य सच्ची चीज समझना, इसका नाम भ्रांति है। मरने दो, जीने दो, आने दो, जाने दो, दिखने दो, न दिखने दो, है ना। जागृत आवे, स्वप्न आवे, सुषुप्ति आवे, समाधि आवे, विक्षेप आवे, सृष्टि होवे, प्रलय होवे, स्थिति होवे, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं वो आपस में है ना आकर्षण विकर्षण के नियमानुसार घूमते हुए मालूम पड़े या टकरा करके ध्वस्त हो जाएं। परंतु ये जो ज्ञान स्वरूप है ये ज्यों का त्यों अखंड, तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, सारे दृश्य इसी में अध्यस्त हैं। श्रित माने अध्यस्त हैं। तदुनातेति कश्चन, कोई कहे कि आओ हम इसका अतिक्रमण कर जाएं, इस ज्ञान को लांग जाएं। एक राधा स्वामी पंत के महात्मा के पास में गया था, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर तो पिंड है और इसके ऊपर ब्रह्मांड है ना, और उसके ऊपर माया है, माया के बाद विशुद्ध चैतन्य है। तो विशुद्ध चैतन्य में फिर लोक हैं, बोला अगम लोक, अलग लोक। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये तो ब्रह्मांड में है, बोला ये जीव जो है सो तो पिंड में है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड में है। और ये श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि और सोहम नाद और ब्रह्म ये सब माया मंडल की चीज है। और विशुद्ध, उसके बाद विशुद्ध चैतन्य और ऊपर और ऊपर और ऊपर, उसके बाद फिर अगम लोक है, फिर अलग लोक है, फिर राधा स्वामी दुर्धाम है, राधा। तो ये जिसमें ऊपर नीचे होता है ना उसको ब्रह्म नहीं बोलते हैं वेदांत के बाद। मैंने कहा महाराज आपने तो अपने बेटे का नाम ही ब्रह्म रख लिया है, वेदांत में तो इसको ब्रह्म नहीं बोलते हैं, है ना। जो किसी घेरे में होए उसका नाम वेदांत में ब्रह्म नहीं है, जो उम्र वाला होए उसका नाम वेदांत में ब्रह्म नहीं है, और जो अपने से अन्य होए उसका नाम वेदांत में ब्रह्म नहीं है, हैं? तो आपने तो अपने बेटे का ही नाम ब्रह्म रख लिया, और फिर आप एक दिन कहोगे कि ब्रह्म मर गया, एक दिन कहोगे कि ब्रह्म पैदा हो गया, एक दिन कहोगे कि ब्रह्म विलायत यात्रा करने गया है। तो ब्रह्म को तो समझा नहीं, चाहे किसी का भी नाम है ना, स्वामी राम तीर्थ के बेटे का ही नाम ब्रह्म है। हमारे साधुओं में कई ब्रह्म जी हैं, ऋषिकेश में ब्रह्म जी हैं, वृंदावन में ब्रह्म जी हैं, परमहंस शास्त्र में रहते हैं, उनका नाम ब्रह्म जी है। तो अब वो मर जाएंगे और कोई कहे कि ब्रह्म मर गया, है ना, तो ऐसे नहीं। तो नारायण है ना, तदु नात्येति कश्चन, ब्रह्म उसको कहते हैं, सत्य उसको कहते हैं जो किसी के द्वारा बाधित न हो। किसी कहो बोले हम अनुभव से काट देंगे, बोले अनुभव का नाम तो ब्रह्म ही है, उससे तुम काटोगे कैसे, ब्रह्म से ब्रह्म थोड़ी कटेगा है? बोले हम चैतन्य से काट देंगे, कि बोले चैतन्य का नाम तो ब्रह्म है, ज्ञान से काट देंगे, ज्ञान का नाम तो ब्रह्म है? बोले आत्मा से काट देंगे, कि बोले आत्मा का ही नाम तो ब्रह्म है। जिससे तुम काटोगे वही तो ब्रह्म है? जिससे तुम काटोगे और जो रहेगा उसी का नाम तो ब्रह्म है। तो फिर तदुनात्येति कश्चन, इस ब्रह्म का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। एतद् वै तात, है ना, कह रहे वो कौन है, वो ब्रह्म कौन है, कहे तात, है ना। ये जो अहम पद का अर्थ है वही ब्रह्म है।
इसमें न स्त्री है न पुरुष है। जहां कर्ता होता है वहां धर्माधर्म होता है, जहां भोक्ता होता है वहां सुख दुख होता है, जहां परिच्छिन्न होता है वहां अपना पराया होता है। देखो, परिच्छिन्न में ही अपना पराया होगा है? और जहां आसक्ति होगी वहां राग द्वेष होगा। कर्ता में धर्माधर्म, भोक्ता में सुख दुख, परिच्छिन्नता में अपना पराया, अपने पराये में है ना प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय में सुख दुख, राग द्वेष। और ये वेदांत जो है, ये वेदांत क्या करता है? ये वेदांत कर्तापन को काट दिया, इसलिए धर्माधर्म का दुख गया, भोक्तापन को काट दिया इसलिए सुख दुख का द्वंद्व गया, अपने पराये को काट दिया इसलिए राग द्वेष का गया। अरे जैसी सुषुप्ति वैसी समाधि, समाधि और सुषुप्ति को एक कर दिया है? और फड़कता हुआ गया, जैसी एकाग्रता वैसा विक्षेप, जो मैं सोई। तो अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर संपूर्ण प्रपंच कैसा का जैसा अपना देह है ना। पहले एक देह मैं था, एक होने के बाद संपूर्ण भासमान प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए संपूर्ण भासमान प्रपंच ही अपना मैं है। तो विवेक करने से लाभ क्या हुआ, ये ध्यान में आना। विवेक करने से लाभ हुआ, पहले एक शरीर को मैं मान करके है ना, उसका धर्म अधर्म, पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख, अपना पराया है ना, सब अपने ऊपर ले लिया था। और जब उसमें से केचुल, उसकी केचुल छोड़ दी तो संपूर्ण विश्व सृष्टि अपना स्वरूप हो गया। तो एक व्यक्ति के कर्म के साथ कर्तृत्व नहीं रहा तो धर्माधर्म नहीं, एक व्यक्ति के सुख दुख के साथ भोक्तृत्व नहीं रहा तो है ना सुख दुख नहीं, है ना। और जब सब अपना हो गया तो अपने पराये का भेद ही मिट गया। ये जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद इस विवेक के द्वारा दृश्य से दृष्टा को न्यारा करके और दृष्टा को ब्रह्म जान करके और ब्रह्म से दृश्य को भी अभिन्न कर दो, है ना। अभिन्न हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, है ना। इसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। तदुनातेति कश्चन ए तद्वै तात, यही विवेक से सिद्ध जो त्वम पद लक्ष्यार्थ है, यही तात माने यही तत्पद लक्ष्यार्थ है। ए तद्वै तात माने तत्वमसि, यही तुम हो, वही तुम हो, तुम ही तुम हो। जदिदं किंचो, अच्छा बस।